हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड मध्यकालीन इतिहास। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 किया था वीडियो में, जो कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 6000 रुपया उनके कैद से छूटने के लिए 6000 रुपये वार्षिक कर दिया करते थे। ये आपको ध्यान में रखना। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार फैजल खां द्वारा पलामू के जो चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंश के कौन से शासक थे? तो अनंत राय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण से बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो सहबल राय को। किसको? सहबल राय। अगला हम लोग देखते हैं, किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय की मृत्यु हो गई थी शेर के साथ लड़वाने के कारण। अगला हम लोग देखते हैं, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम खां। क्या है? इब्राहिम खां। आपको हम बता दें कि जो शाहजहां थे उनके भी नाम जो था बचपन का वो भी खुर्रम ही था। ये खुर्रम नहीं है, लेकिन ये शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम ही था। आगे हम लोग देखते हैं, जहांगीर के पुत्र थे शाहशुजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं हम लोग, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? तो प्रताप राय। कौन थे? प्रताप राय। शाहजहां ने शाइस्ता खां को, आपको हम बता दें, शाइस्ता खां को क्या किया था? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? शाहजहां ने नियुक्त किया था। इसी समय चेरों के जो राजा थे प्रताप राय, उनको बंदी बना लिया गया था। और रीज़न यह था, उसका कारण यह था कि कर ना देने की वजह से इनको बंदी बनाया गया था। बाद में प्रताप राय ने अधीनता स्वीकार की थी और 80,000 रुपये रकम भेंट दी थी तत्काल रिहाई के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। शाहजहां के हम लोग देख लें, शाहजहां का तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को जन्म हुआ था। स्थान जो था लाहौर में था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 कर दिया था? तो अब्दुल्ला खां। अगला है, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? तो शाइस्ता खां को। जैसा कि हमने अभी बताया, शाइस्ता खां को भेजा था। बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था और उसी को भेजा गया था। आगे हम लोग देखते हैं, शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? तो 1641 ईस्वी में। कितना? 1641 ईस्वी में। जो डेट था वो 1641 ईस्वी में, और इसी समय संधि की थी और 80,000 रुपये रकम भेंट की थी। उन्होंने अपनी तत्काल रिहाई के लिए बंदी बना लिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, 1643 में शाहजहां द्वारा किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करने हेतु पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने पर कार्रवाई हेतु आदेश दिया था? तो ये था इतिकाद खां। 1643 इसमें भेजा गया था। अगला हम लोग देखते हैं, किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो राजमहल पे मुगलों का एक टकसाल था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग लेते हैं, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य में कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो 1 बार किया था। औरंगजेब ने किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो मेदिनी राय पर जो आक्रमण करने भेजा गया था सूबेदार को, उसका नाम था दाऊद खां। इसके बारे में हम लोग बताते चले, राजा मेदिनी राय के बारे में। तो सर्वप्रथम इनको इस्लाम स्वीकार करने की अधीनता दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने चेरो शासन को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। और मेदिनी राय जो थे वो जान बचाकर वहाँ से भागे और सरगुजा में शरणार्थी बनकर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं,
कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम स्वीकार किया था? तो चुनराय। कौन? चुनराय। आपको बताते चले कि कुंडा के जो शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी और इस्लाम धर्म अपना लिया था, कौन थे? चुनराय के द्वारा किया गया था। आगे है, किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या कर दी थी? तो सुरवर राय। सुरवर राय ने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के जो शासक थे चुनराय, इनकी हत्या कर दिया गया था। अगला देखते हैं, किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हुई थी? तो रंगा नदी, वहाँ पे युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने किस स्थान पर शरण ली थी? तो सरगुजा स्थान पर शरण ली थी। आगे देखते हैं, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने किसे पलामू का फौजदार यानी सूबेदार नियुक्त किया था? तो मनकली खां को। किसे? मनकली खां को। अगला देखते हैं, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को किस स्थान पर स्थापित किया? तो दाऊद खान ने एक नगर बसाया जिसका नाम था दाऊद नगर, वहीं पे सिंह द्वार को क्या किया था? तो स्थापित किया था। अगला देखते हैं, दाऊद खान के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपये इनाम स्वरूप प्रदान किए थे? तो 50,000 रुपये। आपको ध्यान रखना है। आगे औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ राजा कौन थे? तो औरंगजेब के जो शासनकाल में रामगढ़ के राजा थे वो थे दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह। आगे देखते हैं हम लोग, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी किस स्थान स्थानांतरित कर ली थी? तो रामगढ़। कहाँ? रामगढ़। कुंडा राज की अपना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो राम सिंह के द्वारा ये किया गया था कुंडा का स्थापना। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, रामगढ़ राज्य की उत्तरी पूर्व में कौन सा स्थान, रामगढ़ राज्य की उत्तरी पूर्व में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो खड़गडीहा एक ऐसा स्थान था जो औरंगजेब के शासनकाल में उसके आक्रमण से बचा रहा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तत्काल रामगढ़ राज्य में केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये केंदी स्थान अभी वर्तमान में स्थित जो है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड के मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रस्थ यानी कि स्टार्ट करने का श्रेय किसे दिया? तो शेरशाह के शुरुआती में हुआ था जब भी झारखंड से यहाँ से गुजरा था बंगाल अभियान के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो धनबाद पूर्ण रूपी से मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खोखरा नाम से जाना जाता था मुगल काल में। ये आपको ध्यान रखना है। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण, ये दोईसा स्थान है, पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो मोदनी राय ने कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। मोदनी राय के बारे में बताया जाता है इसे न्यासी की संज्ञा भी दिया गया था। न्यासी की संज्ञा भी दिया गया था किसे? मोदनी राय को। और इसके काल को स्वर्ण युग काल भी कहा जाता था। उसके पीछे का हम लोग देखें कारण, तो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। तो कृषि का भी स्वर्ण युग इसके मेदिनी राय के शासनकाल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और न्यासी की संज्ञा भी इनको दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू के किले में लगवाया था? तो मेदिनी राय ही थे जो नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा था वो पलामू के किले में स्थापित किए थे, लगवाए थे। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था। किस शाखा का? तो उस समय वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था। हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर थोड़ा सा देखते चले, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। कपिलावस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई यशोधरा के साथ। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ शादी हुआ इनका। यशोधरा का साथ शादी हुआ, जिनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था पुत्र का? तो राहुल नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और 80 वर्ष की अवस्था में
गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कारण अगर देखा जाए वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अब फिर भी चून द्वारा अर्पित भोजन करने से इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में इसे क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंडियन हिस्ट्री में काम आएगा। आगे देखते हैं। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में 12वीं सदी में समय को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो नरसिंहदेव द्वितीय। किसने किया था? तो नरसिंहदेव द्वितीय ने झारखंड का राजा घोषित किया था। ये उड़ीसा के थे और झारखंड के राजा अपने आप को कहते थे नरसिंहदेव द्वितीय। आपको बताते चले हम लोग, थोड़ा विस्तार से थोड़ा देख लें। तो जैसे औरंगजेब की शासनकाल में कौन थे? तो आपको याद रखना है मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय। इन्हीं को इस्लाम धर्म के स्वीकार करने के लिए कहा गया था, इन्होंने मना कर दिया था, जिसके कारण क्या गया था, जो चेरो शासनकाल था उसको औरंगजेब ने तहस नहस कर दिया था। और मेदिनी राय सुरजा में शरणार्थी बन कर रहे थे। और 1600 उधर से जब शरणार्थी बन के रहे थे 1666 ईस्वी में मेदिनी राय ने उचित अवसर पाकर क्या किया था? पलामू से मुगलों को छुड़ा लिया था और चेरो शासन को क्या किया था? फिर से स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। मेदिनी राय ने कृषि में महत्वपूर्ण कार्य करने की वजह से इनको कृषि का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में 89 की पद दिया गया था, इनकी संज्ञा इनको दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहता है। स्वर्ण युग चेरो का शासनकाल अगर देखा जाए तो मेदिनी राय के ही समय में ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग शाहजहाँ से देख लें तो शाहजहाँ के जो शासनकाल में सूबेदार था, शाहजहाँ के शासनकाल में सूबेदार था शाइस्ता खान। इसको क्या था? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और जो चेरो राजा थे वो प्रताप राय थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए शाहजहाँ के शासनकाल में कौन चेरो राजा थे, तो प्रताप राय। इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसके समकालीन थे प्रताप राय, किसके समकालीन थे? तो शाहजहाँ के समकालीन थे। उसी के शासनकाल में प्रताप राय चेरो के राजा थे पलामू में। ठीक है, और इन्हीं को कर ना देने की वजह से क्या कहते, बंदी बना दिया गया था। और तत्काल रिहाई के लिए इनको 80,000 रुपये भेंट करना पड़ा था। उसके बाद इनकी रिहाई हुई थी। और उसी के समय मतलब शाहजहाँ के शासनकाल में ही 5 मई, आपको डेट में बताते चलता हूँ, 5 मई 1660 ईस्वी को दाऊद खान ने क्या की थी? कोठियार कुंडा किला को क्या किया था? तो अपने अधिकार में ले लिया था। कोठियार किला और कुंडा किला को क्या कर लिया था? तो अपने अधिकार में ले लिया था। कोठी और कुंडा किला जो है पलामू में पड़ता है, तो इसको अपने अधिकार में ले लिया था। और उस समय जो कुंडा के शासक थे वो कौन थे? चुनराय जो थे वो कुंडा के शासक थे। और वो डर गए, काफ़ी भयभीत हो गए और फाइनली क्या कर लिए थे? तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम व्यू से यानी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक बार आप लोग देख लें। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।